नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं अभी आपको परिवहन आरक्षक भर्ती जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में होने वाली है, उसके बारे में डिटेल करने वाला हूँ। और ये जो परीक्षा है दोस्तों, इसका व्यापम में शेड्यूल लग चुका है। 19 अप्रैल को एग्जाम होना है। मैं अभी सिलेबस और इसकी क्या योग्यता मांगी गई है, वेतन कितना बनेगा आपका और कंप्लीट चयन प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में डिटेल करने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो पोस्ट होगा दोस्तों, वो परिवहन आयुक्त का होगा, जिसको आरटीओ भी बोला जाता है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। अब देख लेते हैं, ये जो पद है वो परिवहन आरक्षक तृतीय श्रेणी के लिए है, जिसका लेवल 4 तनख्वाह होगा। आप ये समझ सकते हैं कि 19,500 इसका बेसिक होगा। इसमें आपका डीए जुड़ जाएगा और एचआरए जुड़ जाएगा और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो जुड़ जाएगा। कुल मिला के इसका तनख्वाह लगभग 35,000 से 40,000 के आसपास आपका बनेगा, जिसमें कुछ कट फिट के आपको 30 इन हैंड मिलने वाला है। कुल मिला के 50 पद हैं और 50 पदों में किस प्रकार से अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है वो देख लीजिए। अनरिजर्व्ड के लिए 21 है, अनारक्षित श्रेणी के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 6 है दोस्तों। जनजाति के लिए 16 है, अच्छे खासे पोस्ट है। और पिछड़ा वर्ग श्रेणी के लिए 7 पोस्ट है। कुल मिलाकर के 50 है। फिर महिलाओं के लिए 30% आरक्षण इन्हीं में से दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए इतने पद जो है क्या है, सिक्योर्ड है। तो महिलाएं जो देख रही हैं उनके लिए भी फायदा है। तो महिलाओं के लिए 13 पोस्ट है, सभी कैटेगरी मिला करके। भूतपूर्व सैनिकों को भी 10% रिजर्वेशन दिया गया है, तो उनको कुल मिला के 3 पोस्ट दिया गया है। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो यूआर को 2 और जनजाति को 1। इस प्रकार से भूतपूर्व सैनिक भाइयों को भी इस समय अच्छा पोस्ट दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इन्हीं 50 पोस्ट में से इतने पोस्ट 13 और 3 कुल मिला के 16 जो है महिला और भूतपूर्व सैनिकों के लिए रह जाएगा। तो आप लोगों को 34 पदों में फाइट करना है, जो भाई ना महिला है और ना भूतपूर्व सैनिक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये जो पोस्ट है वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए है, अदर राज्य के लोग भाग नहीं ले सकते। व्यापम का परीक्षा निर्देश भी आ चुका है, उसके हिसाब से देखिए आपकी जो एग्जाम है वो 30/1/2026 से फॉर्म भराना चालू हो चुका है। आप लोग व्यापम के वेबसाइट में जाके फॉर्म भर सकते हैं। 24 फरवरी तक एग्जाम फॉर्म भराया जाएगा। 2 दिनों का त्रुटि सुधार के लिए आपको समय भी मिलेगा, 25 से 27। ठीक है। 19 अप्रैल को एग्जाम है। पहले बता दिए, संभावित लिखा हुआ है लेकिन एग्जाम डेट फिक्स है 19/4/2026। उसके हिसाब से आपके पास जो बचेंगे, अभी फरवरी का 28 दिन, फिर मार्च का 30 दिन है ना, 30-31 दिन मार्च का, और इधर का 25 दिन। कुल मिला के ऐसे मिला लेंगे तो आपके पास 70 से 80 दिन के आसपास समय बच रहा है। परीक्षा जो होगा वो 11 से 1:15 के बीच में होगा। 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है ना। और जो है एडमिट कार्ड आपको 13 अप्रैल को जारी कर देगी, 1 हफ्ता पहले। 16 जिला मुख्यालय में होगा, 33 जिला मुख्यालयों में नहीं होगा। कौन कौन से जिला मुख्यालय में होगा और नहीं होगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। अब देख लेते हैं इसका सिलेबस, जो कि सबसे खास चीज है। सबसे खास चीज इसका सिलेबस, जो आप वर्षों से पढ़ते आ रहे हो, सामान्य ज्ञान। इसमें न गणित है, ना रीजनिंग है, ना इंग्लिश है, ना हिंदी है। खास बात ये है। देख लेते हैं, भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित की योग्यता। मैंने बोला था कि गणित नहीं है। सामान्य गणितीय योग्यता मतलब सिंपल, जिसमें जिसमें समझ रहे हो आप, जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई बहुत ज्यादा टफ नहीं आने वाला है गणित। तो एक तो हो गया, तो एकदम बेसिक जो है वही आएगा, सामान्य गणितीय वाला और भारत का सामान्य ज्ञान। बाकी सारी चीजें छत्तीसगढ़ की है। मैं बता रहा हूँ अभी छत्तीसगढ़ का सिलेबस है, पूरे छत्तीसगढ़ का। अगर आप छत्तीसगढ़ अच्छे से पढ़े तो आपका हो जाएगा। ठीक है। परिवहन, सड़क सुरक्षा और यातायात का सामान्य ज्ञान। तो इसका दोस्तों एक बुकलेट आएगा आपको, परिवहन से जुड़े हुए सूचनाएं। आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाते हैं वहाँ भी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, या मार्केट में किताब जरूर ले लेना जो कि परिवहन से संबंधित चीज़ें बताए। और बाकी भारत का सामान्य ज्ञान और गणितीय, इसका वेटेज बिल्कुल कम है। हालांकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, फिर भी इसकी जो वो है लगभग 20 से 30% ही आने वाला है। पूरा जो 70% है वही आपका छत्तीसगढ़ कवर करने वाला है। छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल, खनिज, जलवायु एवं भौतिक दशाएं,
छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, बोली, तीज, त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन कृषि, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन, पंचायती राज, मानव संसाधन छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समसामयिकी घटनाएं। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का जो है 70 से 80% वेटेज है और इसमें कोई भी इंग्लिश या हिंदी नहीं आ रहा है। गणित का थोड़ा सा दे दिया है, थोड़ा बहुत गणित आएगा, ज्यादा 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप छत्तीसगढ़ के लिए सीजीपीएससी के हिसाब से तो पढ़ ही रहे होंगे, है ना। तो देख लीजिए शैक्षणिक योग्यता, आपको इसमें 12वीं पास मांगा है, 10वीं पास आवेदन नहीं कर सकते, 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, कोई भी सब्जेक्ट से, चाहे आप साइंस से हो चाहे आर्ट से हो। क्लियर है। शारीरिक मापदंड मांगा है, थोड़ा सा परिवहन आरक्षक की भर्ती के लिए थोड़ा सा गलत पैमाना मांगा है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन देखते हैं, मैं इसको आपको बताता हूँ अभी। देखिए 165 सेंटीमीटर जनरल कैटेगरी के लिए मांगा गया है, ठीक है। उसके अलावा जनरल, ओबीसी और एसटी कैटेगरी, ये तीनों कैटेगरी के लिए सेम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर और पुरुष कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब उसके अलावा एक क्वेश्चनेबल चीज है, इसको देखिए। यदि अभ्यर्थी गोरखा, गोरखा किसको बोलते हैं, नेपालियों के बाद जो उत्तराखंड साइड रहते हैं, गढ़वाली उत्तराखंड वालों को बोलते हैं, मराठा जो मराठी जो लोग हैं, उन लोगों की हाइट के लिए 162.50 सेंटीमीटर मांगा गया है, से कम नहीं होना चाहिए। भाई छत्तीसगढ़ में क्या मराठा है, गोरख हैं, गढ़वाली हैं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, 30% आदिवासी, और आदिवासियों को आप हाइट 165 सेंटीमीटर मांगे हो और बाकी दूसरों को 162 सेंटीमीटर, क्या तर्क है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एम्बिग्यूटी है ना। मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे वो भाइयों को समझना पड़ेगा और आयोग के पास जाकर के आपको कहना होगा कि 162 सेंटीमीटर अदर राज्य के लोगों को बोले, जबकि आप बोले हो छत्तीसगढ़ के सिर्फ मूल निवासी यहाँ आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार से है कि वहाँ पे आप मराठे और गढ़वाली और गोरखा वालों को छूट दे रहे हैं, वो भी हाइट का। तो इस प्रकार से है, मैं वीडियो बनाने के साथ साथ में समझाने का प्रयास करूं ताकि आप इस चीज को समझे और आयोग के पास अगर कोई भाई कैटेगरी है तो वो आवाज उठाइए। एसटी कैंडिडेट, सीने की माप 81.50। देखो पुलिस में भी 79 करीब मांगा गया था या 81 मांगा जाता है कहीं कहीं, यहाँ तो भाई 81.50 मांगा है और 5 सेंटीमीटर फुला के आपको 86.50 करना है पुरुष अभ्यर्थी को। आप सोचिए, इस प्रकार से तो यहाँ लोग चेस्ट में भी कट सकते हैं, है ना। हालांकि ये फिजिकल मेजरमेंट परीक्षा के बाद होगा, लेकिन ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा मांगा है, इतना तो भाई छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों का नहीं होता और नहीं मांगना भी नहीं चाहिए, है ना। दूसरी चीज ये है कि आंख का आपका 6/9 और 6/12 होना चाहिए, इतना वही कोई कंसर्न नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है जब आप परीक्षा पास कर लेंगे तो आपको 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड में रखा जाना चाहिए। आयु सीमा का बहुत लोगों को समझ नहीं आता, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो अधिकतम 35 वर्ष की आयु है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो कैटेगरी में जो छूट मिलता है वो सभी चीजें हैं। लेकिन 2028 तक सरकार ने सभी को 5 वर्ष की छूट दी है। तो जो भाई 35 वर्ष के हैं वो +5 मिला लीजिए, 40 साल के हो गए, ठीक है। जिनको छूट मिलता है जैसे एसटी कैटेगरी को +5 साल, तो 40 + 45 मान लीजिए, ऐसे करके कुल मिला के एज है। लेकिन किसी भी शर्त में 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, जितने भी आप छूट लेना चाहें लेने के बाद भी। क्लियर है। 5 वर्ष जो है 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, जो भी आपकी आयु है 5 वर्ष उसमें जोड़ सकते हो। क्लियर है दोस्तों। अगर सरकारी सेवक हो तो 38 साल का आपको मिलेगा मौका, है ना, उसमें 5 साल जोड़ लेना, 38 + 43। पुलिस विभाग के हो तो 45 वर्ष तक आपको छूट है। इस प्रकार से देखिए ये वाला जो छूट है ना 2028 तक के लिए है, ठीक है, 5 वर्ष तक बढ़ाया गया है। चलिए उसके साथ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं ये जो अलग तरीके का नोटिफिकेशन है दोस्तों, इसलिए मैं अच्छे से बता रहा हूँ। अगर एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, महिला के विरुद्ध अगर कोई आपके पास अपराध है, आपके खिलाफ अपराध है, तो भी आप डिस्क्वालीफाई कर दोगे। अगर 2001 के बाद अगर 2 बच्चे पैदा किए हो, कोई भी एक बाद में हो, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार से
ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन होने का शर्त है। अब देख लेते हैं परीक्षा योजना पास कैसे करने हैं। परीक्षा 2 चरणों में होगा। पहला वाला जो है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, अपने 100 क्वेश्चन वाला जो व्यापम लेता है। दूसरा जो होगा वो शारीरिक दक्षता होगी। दूसरे वाले का मैंने ऊपर बताया है सिर्फ दक्षता होगी। इसमें दौड़, भाग, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ नाप जोक है। नाप वो भी हाइट का, ठीक है, और दूसरा क्या है, सीना का होगा। क्लियर है दोस्तों? आगे देख लेते हैं। परीक्षा 100 अंकों का होगा, 2 घंटे का व्यापम जो लेती है, और 1/4 मतलब 0.25 ऋणात्मक नंबर, अगर गलत बनाओगे तो नंबर काट दिए जाएंगे। बोनस अंक भी मिलने वाला है। बोनस अंक किसको किसको कितना मिलने वाला है, अभी खुशी मनाओ, बहुत अच्छा बोनस दे रही है अभी परिवहन आ रहा है। अगर आप कंप्यूटर भी किए हो तो आपको बोनस मिलने वाला है, मैं बताता हूँ, ठीक है। चयन पद्धति देख लो कैसे चयन होगा, मैं हर चीज बताऊँ ना, सिलेबस, योग्यता, उम्र, चयन पद्धति। चयन पद्धति पहले व्यापम परीक्षा लेगा 100 नंबरों का, लिस्ट जारी करेगा, उसमें जो है 5 गुना लोगों को बुलाएगा। 50 पोस्ट है तो 50 पोस्ट में 5 मिला तो 250 लोगों को वो जो है नाप जोक करने के लिए बुलाने वाला है। 250 लोगों को नाप जोक करने के लिए बुलाने वाला, उसमें से जो कटेगा छटेगा, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर शारीरिक मापदंड होगा। शारीरिक मापदंड होने के बाद बोनस अंक भी मिलेगा, और बोनस अंक मैं अभी यहाँ पे दिया हुआ उसको बता देता हूँ, ठीक है। ये बोनस अंक का प्रावधान देख लेते हैं। अगर आप हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा पास किए होगे, ठीक है, तो 5 अंक बोनस मिल गया आपको। 100 + 5 मतलब 100 नंबर का ये परीक्षा और 5 अंक बोनस। क्लियर है? अंग्रेजी में भी किए हो तब भी 5 नंबर मिल गया आपको। अगर भाई आपने डीसीए या फिर पीजीडीसीए किया है, पीजीडीसीए किया है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष का प्रमाण पत्र, 1 वर्षीय प्रमाण पत्र आपके पास है, सर्टिफिकेट भी है, तो आपको मिलने वाला है 10 नंबर। तो आपको मिलने वाला है 10 नंबर बोनस अंक। बहुत शानदार चीज है, देख लेना। अगर पिछले 3 वर्षों में, जैसे अभी रिक्रूटमेंट कब हो रहा है 2026 में, तो पिछले 30 मतलब 23, 24 और 25, पिछले 3 वर्षों में अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे कोई भी खेल में ग्रुप में या व्यक्तिगत भाग लिया हो, मात्र भाग लेना, वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो सिल्वर या गोल्ड मेडल लाने, सिर्फ भाग लिया हो, तो 5 अंक वहां मिल गया आपको। मतलब आपने अगर स्टेट खेला है कोई भी गेम में या नेशनल खेला है तो 5 नंबर यहाँ मिल गया, ठीक है। अगर आपके पास एनसीसी है प्रो, एनसीसी सर्टिफिकेट, इसमें ए बी सी नहीं दिया, कोई भी एनसीसी हो तो 5 अंक वहां मिल जाएगा आपको। अगर आपने होमगार्ड में सेवा दिया है, ज्वाइनिंग किया हुआ है और होमगार्ड कोई सर्विस कर रहे हो, तो 1 साल के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। 5 साल किए हो तो 5 नंबर। क्लियर है? अधिकतम 5 नंबर ही मिल पाएगा। अगर 10 साल भी सर्विस की हो तब भी 5 अंक ही मिलने वाला है। मैं पूरा डिटेल कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए ताकि एक एक चीज क्लियर हो। ऐसा नहीं कि आपको 10 लोगों का वीडियो देखोगे तब क्लियर हो, एक एक चीज क्लियर करो, कहीं आपको डाउट नहीं आएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बोनस अंक का बता दिया है। फ्रेश कैंडिडेट है जो कोई क्वालिफिकेशन नहीं रखते हैं तो उनको रिटर्न में बहुत अच्छा मार्क्स लाना होगा, और बाकी मेरे ख्याल से पीजीडी से डी से तो अधिकतर लोगों ने किया है, तो 10 नंबर तो वहां से भाई आप जीत लिए। तो इस प्रकार से बोनस अंक मिला के और वो मिला के आपको मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। तो मैं बताया था कि 16 एग्जाम सेंटर में परीक्षा होने वाला है, वो देख लो। सरगुजा में होगा, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर चांपा, जसपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव। इस प्रकार से 16 केंद्रों में होगा। जो छोटे छोटे जो नए जिले बने हैं उनको आसपास उनको मेन जिला में आना होगा। तो मेरे ख्याल से मैं सारी चीजें क्लियर कर दिया हूँ। एक बार मैं बता देता हूँ, 19 अप्रैल को एग्जाम है, ठीक है। आपका फॉर्म भरने का डेट है, उसके हिसाब से फॉर्म भर लेना। चेस्ट वगैरह कितना माप मांगा है, 81.50 से फुला के 86.50, मतलब 5 सेंटीमीटर आप लोग को फुलाना है। परीक्षा जो होगी एमसीक्यू होगा, 100 अंकों का होगा, 120 मिनट मिलेगा। क्लियर है? 2 घंटे मिलेंगे, और इसी में मेरिट लिस्ट जारी होगा। उसके बाद आप लोगों का होगा फिजिकल, ठीक है। फिजिकल इसके बाद होगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ फिजिकल इसके बाद होगा। फिजिकल में कोई मार्क्स नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है हाइट और चेस्ट का। पुलिस विभाग में पहले हो रहा है ना, इस विभाग में लास्ट में होगा बाद में। 50 पद पे आप लोग को फाइट करना है, तो आप लोग अपनी तैयारी चालू कर दे। सबसे इसका खास बात है सिलेबस, ऊपर दिया हुआ हूँ, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, ठीक है।
और पढ़ाई चालू करिए। अगर आप पीएससी की तैयारी करें और कोई एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत हलवा है ये। तो इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाऊँगा। आप लोग शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।